उनको प्रशासन के साथ साथ आपसे भी उम्मीदें हैं। वो निकल के गाड़ी कहाँ अपनी? उनको प्रशासन के साथ साथ सर आपसे भी उम्मीदें हैं। आप कहाँ है? आपकी पार्टी क्या करेगी? और सरकार तक जाके उनकी मांगों को रख सकते हैं। आज यहाँ आने का मुख्य कारण भी यही था कि हम लोग यहाँ आके क्या दिक्कतें उनको हो रही हैं उनको देख सके और उसके बाद वो सारी दिक्कतें को प्रशासन। आप अपनी ओर से कोई खाने पीने का इंतजाम इनके लिए करना चाहते अब ये इस मामले में हम लोग सब ये देखकर बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में फैसला। मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे जाती है, भले ही कोर्ट का ऑर्डर हो या प्रशासन की मंशा हो या कुछ लोग इसके पीछे हों। जो लोग यादव जी, क्या खाने पीने की भी व्यवस्था होगी इन लोगों के लिए? जी देखिए, कई सारी व्यवस्थाएं, सिर्फ खाना पीना नहीं है, इलाज जी बेसिक है। आज इलाज यहाँ पे कई ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए क्या हम इलाज दे पा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या प्रशासन कर रहा है। मैं मानता हूँ कि आदेश हुआ कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती, लेकिन प्रशासन इसके साथ साथ इंसानियत तो जिंदा होगी तो कम से कम यही देख लेता कि बच्चों की क्या स्थिति है, परिवारों की क्या स्थिति है। जाना नहीं है। लेकिन जो परिवार हैं उनको प्रशासन के साथ साथ आपसे भी उम्मीदें हैं। वो निकल के गाड़ी कहाँ अपनी? उनको प्रशासन के साथ साथ सर आपसे भी उम्मीदें हैं। आप कहाँ है? आपकी पार्टी क्या करेगी? जो परिवार हैं प्रशासन के साथ साथ आपसे भी हमसे उम्मीदें हैं, हमारी आज विपक्ष में है। विपक्ष के अंदर हम लोग उनकी बात उठा सकते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और सरकार तक जाके उनकी मांगों को रख सकते हैं। आज यहाँ आने का मुख्य कारण भी यही था कि हम लोग यहाँ आके क्या दिक्कतें उनको हो रही हैं उनको देख सके और उसके बाद वो सारी दिक्कतें को प्रशासन को, जिलाधिकारी जी को हम उसको अवगत करा सके और उम्मीद करें कि भले ही कोर्ट की अवहेलना ना हो, घर में कोई ना जाए, लेकिन जो बाहर पहले से बैठे हैं उनको खाना पीना, उनको इलाज और उनके सोने की कोई व्यवस्था। क्योंकि आप जानते हैं जो इस समय मौसम चल रहा है इसके अंदर डेंगू कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसे में कितनी सारी मौतें, कोई भी घटना हो सकती है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जाकर। मौजूद हैं जावेद अली खान साहब और इकबाल महमूद साहब, जो कि किसी भी अभी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा विधायक जी आपसे कि ये डेलीगेशन आया है, क्या सही मायने में इससे लोगों को फ़ायदा होगा और आगे किस तरह का आप लोग जो हैं इनके लिए करने वाले हैं? क्योंकि जो पहली वीडियो में मैं आया था यहाँ पर तो लोगों ने यही कहा था कि खाने पीने का इंतज़ाम आसपास के लोग कर रहे हैं, बाहर से कोई पूछने नहीं आया। इसके बाद क्या आपका अगला स्टेप होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर भेजा है और उन्होंने यहाँ की पूरी मालूमात हम लोगों के ज़रिए चाहिए मालूम करने के लिए। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो मकानात हैं जो सील हुए हैं करीब 85 हैं ऐसे, और सब के सभी मुसलमान के हैं और उनको सील कर दिया गया। और यहाँ के जो लोग रहने वाले थे वो सब के सब सड़कों पर, अपने घर के सामने सड़कों के ऊपर चारपाई बिछाए बैठ गए। कोई किसी की टांग टूटी हुई है, कोई का कुछ हाल है, बुरा हाल है। कुछ हमें तो ऐसी महिलाएं मिली जो प्रेग्नेंट भी हैं। मगर अफसोस इस बात का होता है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री योजना के अंदर इनको मकान मिले हैं, उससे भी बेदखल कर दिया गया है इन्हें। सरकार एक तरफा काम कर रही है, इनको रिहेबिलेट कराएं, इनको कहीं इंतजाम कराएं और ये अपना मुकदमा लड़ लेंगे। मगर तब तक कोई इंतजाम न हो, इनके लिए सरकार का दायित्व है कि वो इनके रहने के लिए, इनके सहने के लिए, इनके पानी के लिए, इनके खाने का इंतज़ाम करे। इस चीज़ का यहाँ अभाव है, कोई इनकी पुरसाने हाल नहीं है। हम सारे जो MP और MLAs यहाँ आए हैं डेपुटेशन में, ये सब अपनी रिपोर्ट हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जहाँ तक हो सके अदालत में भी इन लोगों का साथ दें और वैसे भी हम अपनी आवाज़ जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं पार्लियामेंट में उठाएंगे, जो असेंबली के मेंबर हैं असेंबली में उठाएंगे और इनकी पूरी हम वकालत करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये दोबारा से अपने घरों में पहुँच जाए। आप अपनी ओर से कोई खाने पीने का इंतजाम इनके लिए करना चाहते हैं? अब ये इस मामले में हम लोग सब ये देखकर बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में फैसला। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आप अक्सर अच्छा बोलते हैं, कानून के जानकार हैं। एक जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हुए हैं जो एक गवर्नमेंट प्रोसेस के अनुसार बनाए जाते हैं, तो फिर उसमें क्यों चूक हुई है? आप
ये बात रख सकते हैं आप कि इसमें कहाँ चूक हो सकती है? ये क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घर जो कि एक सरकारी प्रोसेस के तहत बनाए गए फिर भी उनको खाली कर दिया गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं है मकान जी, जिनको सील किया गया है, उनमें रह रहे परिवारों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इस सवाल को हमने पिछली मुलाकात में जिलाधिकारी महोदय से उठाया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों तक को सील किया गया है और आज अभी यहाँ से पीड़ितों से मुलाकात के बाद हमारा प्रयास होगा कि प्रशासन से एक बार फिर मिले हमारा डेलीगेशन, तब हम इस सवाल को फिर उठाएंगे। मैं समझता हूं कि सीधे सीधे ज़्यादती है, भले ही कोर्ट का ऑर्डर हो या प्रशासन की मंशा हो या कुछ लोग इसके पीछे हों। जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, जो बेसहारा हुए हैं, बेघर हुए हैं, उनके साथ ज़्यादती है। हम सब लोगों की हमदर्दी हमारी पार्टी की, हमारे नेता अखिलेश यादव जी की पीड़ितों के साथ है और हम इनका हर प्रकार से सहयोग करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इनके लिए जो इनका केस चल रहा है उसके लिए किसी अच्छे वकील का इंतज़ाम? नहीं, हमने अभी पिछले दिनों तक तो बड़ा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि जो इनके लोग हमसे मिलते थे, बात हम लोग करते थे, तो कोई एक निश्चित बात सामने नहीं आती थी। किसी का बयान कुछ होता था, किसी का कुछ होता था। लेकिन अभी जब ये कोर्ट में गए हैं और इन्होंने अपना रिव्यू के लिए वहाँ पिटीशन डाला है, तो उसमें 7 तारीख लगी है, तब स्थिति कुछ स्पष्ट हुई है। उस केस की नौइयत देखेंगे और जो बेहतर वकील उपलब्ध हम करवा सकते हैं उसका प्रयास करेंगे।